नूतन संवत्सर में हिंदू नववर्ष के इस पवित्र पावन अवसर पर भगवान शंकर की अनुपम कृपा से शिव पुराण की कथा कथी है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है। शिव महापुराण की कथा कथी है, किसी गांव में अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उस गांव के अंदर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है, तो तुम्हारी तो अड़ोसन पड़ोसन और धड़ोसन भी शंकर को जल चढ़ा रहे हैं। मान लो एक आध दिन तुम जल चढ़ाने नहीं जा सके, मान लो एक आध दिन तुम शंकर जी के मंदिर नहीं जा सके, मान लो एक आध दिन तुम शिव के शिवालय नहीं जा सके, एक आध दिन तुम शंकर के मंदिर नहीं जा पाए, तो तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई तो शिव के मंदिर जा रही है। रावण की लंका में दुनिया का ऐसा कोई क्राइम नहीं था जो रावण की लंका में वहां के असुर वहां के राक्षस नहीं करते, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति है करते, असुर प्रवृत्ति है करते, पर उनका पुण्य कौन सा था, एक पुण्य उनका कौन सा था कि उनके पुण्य के कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना। कौन सा पुण्य? तब भगवान राम जी ने स्वयं भगवान शिव जी से पूछा, मैं नारायण भगवान विष्णु राक्षसों का संहार तो मैं अयोध्या में रहकर भी कर सकता था, असुरों का संहार तो मैं अपनी अयोध्या में बैठा रहता, वहां से भी बैठे बैठे मैं असुरों का राक्षसों का संहार कर देता, असुरों को मार देता, संहार कर देता। शंकर भगवान से स्वयं राम जी पूछ रहे हैं कि मैं नारायण, मैं चाहता तो अयोध्या में बैठे बैठे सारे राक्षसों को मार कर संहार कर देता, पर मैं लंका तक क्यों आया? मैं सो नेहा सचिन कुलकर्णी मथुरा नगर लोणखेड़ा तहसील शाहदा जिला नंदुरबार महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। सो नेहा सचिन कुलकर्णी मथुरा नगर लोणखेड़ा तहसील शाहदा जिला नंदुरबार। मोबाइल नंबर ये, कहीं आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाए। मैं माननीय विधायक महोदय श्री राजेश पांडवी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने शाहदा में ये कथा का आयोजन किया, उसके लिए आपकी समिति को और आपको बहुत बहुत साधुवाद, दिल से बधाइयाँ देती हूँ। गुरुदेव, हमारे जीवन में कई समय से तकलीफें चल रही थी, मैं क्या वर्णन करूं। विधायक जी ने ये नए संवत्सर में कथा कराकर हमें 50 साल की आगे की एनर्जी प्रदान कर दी है शिव महापुराण के माध्यम से। गुरुदेव, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, पिछले 8 साल से मेरे पति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और 5 साल ऐसे निकल गए, पर सरकारी नौकरी नहीं लगी।
बहुत प्रयास किया गया, पेपर देते, 1-2 मार्क से रह जाते, पर अंतर नहीं आता। उधर मेरी ननंद के यहाँ भी शादी को 9 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई संतान का सुख नहीं था। अब करें तो करें क्या, सारे इलाज करवा लिए, 3 साल तक इलाज करवाने के बाद हार गए कि अब संतान का सुख नहीं है। मेरी ननंद के यहाँ 9 साल तक संतान नहीं हुई। मेरे पति को 13 साल से जॉब नहीं लगा, सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब किसी के कहने पर, निराश होने पर, मेरी सासू माँ आस्था पर आपकी कथा श्रवण करती हैं, पशुपतिनाथ के व्रत के उपवास के बारे में बताया। तब मैंने आपका पत्र श्रवण किया और कथा में मन लगाकर कथा सुनी टीवी के सामने, और बाबा से प्रार्थना करी, यदि मेरी ननंद के यहाँ 9 साल हो गए हैं, संतान हो जाए और मेरे पति का जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, तो मैं मानूं कि शिव महापुराण कुछ है। बाबा पर भरोसा कर कर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, और बाबा की ऐसी कृपा, पहला व्रत तो पूर्ण हुआ, दूसरा व्रत पूर्ण हुआ, करते करते चौथा व्रत आ गया, और बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने सुन लिया। 3 महीने भी नहीं लगने दिए और 15 दिन के अंदर सूचना आ गई कि मेरी ननंद के यहाँ गर्भ ठहर गया है, और 9 साल के बाद उसका गर्भ ठहरा। गुरुदेव, उसी के कुछ ही दिन बीते थे और बाबा की फिर कृपा ऐसी हो गई कि मेरे पति को सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। एक बहुत सुंदर भाव, मान लो कोई बीमारी पकड़ कर रख ली, जैसे शरीर में कोई गांठ हो गई, या लीवर या किडनी किसी भी तरह से आपको तकलीफ दे रही है। डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करना पड़ेगा, या डॉक्टर बोल रहा है कि ये जांच के लिए जाएगी और हो सकता है कि इसमें कैंसर निकल सकता है, या ये प्रॉब्लम हो सकती है। तब एक काम करना प्रारंभ कर, कुशोदक जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर। एक जल के पात्र में कुश डालना। क्या डालना है? कुशा जो होती है उसका कुशा डाल दीजिए, और उस कुशे को वापस निकाल लीजिए। 10 मिनट 20 मिनट तक उस जल के अंदर कुश पड़ा होना चाहिए। वो कुशा वापस निकालने के बाद में, जिस व्यक्ति को रोग है और रोग का इलाज लग नहीं रहा हो या तकलीफ आ रही हो, तो कुशोदक जो जल होता है वो शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करना चाहिए। उसी का आधा चम्मच से भी आधा चम्मच भाग लेकर आ जाओ, थोड़ा सा शरीर पर छीटा, थोड़ा सा आचमन, उस कुशोदक जल का करना प्रारंभ कर दीजिए। बाबा चाहेगा शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाए। शिव को समर्पित करा गया। कुश का जल भगवान शंकर को जब समर्पित किया जाता है तो केवल शिव के लिए नहीं रहता, वो जल हमारे पूर्वजों के लिए भी रहता है। उसका लाभ हमारे पूर्वज ही हमें प्रदान करते, केवल शिव के लिए नहीं। पहले की कथाओं में कहा है, जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उसके हिस्से हो जाते हैं। वो जल के हिस्से शिव को चढ़ाते से ही हो जाते हैं। 33 कोटि देवता में चले जाते हैं, गणेश जी का चले जाता है, पितरों का चले जाता है, भोलेनाथ जी का चले जाता है, वास्तु को चले जाता है, आहु दोष में जाता है। ये हमारा एक लोटा पानी जो हमने शंकर भगवान को चढ़ाया, उसके हिस्से अपने आप भगवान शंकर उसी समय पर कर देते हैं और हमारे जीवों को तृप्त कर देते हैं। आप शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आप शिव जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर के दरवाजे तक जा रहे हो, तो तुमको संभालने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तुमको संभालने वाला स्वयं वो देव अधिदेव महादेव, कोई दूसरा। शिव कथा कर रही,
भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शंकर भगवान स्वयं राम जी से कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि लंका में रहने वाले असुर पाप में लिप्त हैं। लंका में रहने वाले असुर राक्षस पाप कर्म में लगे हुए हैं, पर मैं ये मानता हूं कि उन्होंने एक पुण्य बड़ा प्रबल किया है कि शिवालय में जाकर शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ रखा। शिवालय में उसकी माता शंकर के प्रति अटूट भरोसा रखती। और अभी कथा में कहा कि अगर अपने गांव में एक व्यक्ति भी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाता है तो समझ लो कि पूरा गांव पार हो जाता है, पूरे गांव को उसका आनंद फल प्राप्त हो जाता है। शनि की कुदृष्टि भी गांव पर नहीं पड़ती है। आज के जमाने में लोग भले तुम्हें डरा दें, शनि लग गया, 7.5 लग गया, ढैया लग गया, ऐसा हो गया, शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, शनि का ऐसा हो रहा है, शनि बेकार हो गया, शनि वक्री हो गया, शनि यह हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शनि महाराज के पांव में चोट लगी, शनि महाराज के पांव में जब चोट लगी, चोट लगने के बाद में जब शनि महाराज विचलित हो गए, तब भटकते भटकते कहाँ जाऊं, देव ऋषि नारद ने कहा कि गंगा जी के तट पर जाकर गंगा के तट पर जाकर एक शिवलिंग का निर्माण करो और गंगा के तट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर गंगा के तट पर उस शिवलिंग का पूजन करो, उस शिवलिंग का पूजन करो। शिवलिंग की आराधना शनि महाराज ने करना प्रारंभ कर दिया और फलस्वरूप शनि महाराज स्वयं शंकर के वर से एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ। चंद्रदेव की काया खराब हुई तो चंद्रदेव ने शंकर की आराधना करी, यम के प्राण छूट गए, सूर्य नारायण भगवान ने शंकर जी की आराधना करी, स्वयं मंगल देव ने भगवान शिव की आराधना करी। जीवन में कितना भी ग्रह का दोष हो, जीवन में कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, जीवन में कितना बड़ा भी कष्ट हो, अगर आप भगवान शंकर की आराधना में लीन है, भगवान शिव की भक्ति में लीन है, शंकर के मूल मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, हृदय से दिल से बैठकर शंकर को पुकार रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप एक भरोसा रखकर यदि भगवान शंकर की आराधना में डूबे हो तो निश्चित कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी जीवन में कितना बड़ा भी दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है, हृदय से उस परमात्मा को अगर पुकारा गया है तो दुख कटा जरूर है, समाप्त जरूर हुआ है, शिव की कृपा जरूर। दुख में सानिका ईश्वर सिंह राजपूत, गांव ताऊखेड़ा, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सानिका ईश्वर सिंह राजपूत, गांव ताऊखेड़ा, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। अब उसके पति का एक फोटो आप लोग एलईडी पर पहले देखिए, जिसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और
वेंटिलेटर पर डालने के बाद में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये उठ नहीं सकता। पत्र को पढ़ें। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था और दौरान 1/5/2024 को मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ। धुलिया के छत्रपति अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कह दिया कि इनका बचना मुश्किल है क्योंकि ब्रेन पूरा खराब हो चुका था। अब ब्रेन खराब हो गया, वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टर ने 5 दिन तक देखा पर कोई हलचल शरीर में नहीं थी। डॉक्टर ने 10 दिन तक देखा, शरीर में कोई हलचल नहीं थी। शरीर में कोई 10 दिन तक इंतजार करा पर पति को होश नहीं आया, शरीर में हलचल नहीं आई। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसे निकलते चले गए। पति के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर ने आखिरी में कह दिया कि आप इनको घर ले जा सकते हैं। अब करें क्या? हॉस्पिटल की एक बहन जी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास में सीहोर का रुद्राक्ष हो तो उसका जल तुम्हारे पति के शरीर पर जरूर लगाओ। रुद्राक्ष नहीं था। फिर उसी आंटी ने कहा कि तुम जाओ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाकर उसका पानी लाकर इसके शरीर में पोंछ दो, हो सकता है कि शरीर में थोड़ी सी हलचल हो जाए। 25 दिन से ये शरीर एक जैसी बॉडी पड़ी हुई है, कोई हलचल इसमें दिख नहीं रही है। बेटी, तेरी शादी को 1 साल हुआ है, तू शंकर मंदिर जा। मोबाइल पर कथा सुनी, शंकर जी के मंदिर गई, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल लेकर आई, बेलपत्र लाई, डॉक्टर से पूछ के उसके पलंग के पास में रख दिया, शरीर पर कपड़ा गीला कर कर शरीर से लगा दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पति के शरीर में हलचल होना 2 घंटे बाद प्रारंभ हुआ। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा ऐसी हुई, 25 दिन तक जब पति के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, तब 25 दिन के बाद मैंने जब बाबा के जल का प्रयोग करा, आज मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। बाद में फिर पुनः फोटो लगाई। आज मेरा पति वापिस स्वस्थ होकर खड़ा हो, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। पहला फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं, सबसे पहला फोटो जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ, और बाद में ठीक होने के बाद का दूसरा फोटो। मेरा नाम रेखा राजू भाई पाटिल, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रेखा राजू भाई पाटिल, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव को क्या देता है, कितना देता है, जरा कोई पूछ तो ले। गुरुदेव, कई दिनों से पेट में दर्द था, तब हमें हॉस्पिटल गए, वहाँ बोला कि आपके पेट में गठान है। फिर ऑपरेशन करना पड़ा। कुछ दिन गुरुजी आराम रहा, उसके बाद फिर पेट दर्द होने लगा। फिर हमें बड़े अस्पताल पर ले गए, तब वहाँ रिपोर्ट निकालने पर पता चला। एलईडी पर पत्र आ रहा है क्या? पत्र पढ़ रहे हो आप लोग? चल रहा है? रिपोर्ट निकालने पर पता चला कि 4th स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने कहा अभी कुछ नहीं हो सकता, इन्हें घर ले जाइए और सेवा कीजिए। जब यह बात मेरी देवरानी को पता चली तो उसने मुझे कहा कि आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा आती है, सुना करो, मंदिर जाया करो और शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाया करो, बेलपत्र खाया करो। क्या मंदिर जाना शुरू करूं गुरुदेव? क्या 1 लोटा जल चढ़ाऊं? शरीर में इतना कष्ट है, कैसे जाऊं? डॉक्टर ने जवाब दे दिया क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर है। फिर भी हिम्मत करी, शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मंदिर जाती, जल चढ़ाती, आचमन करती। बेलपत्र खाया ना गुरुजी तो पूरा शरीर
मेरा ऐसा जलन करा, इतनी आग लगी शरीर में कि बहुत मुश्किल हो गया। बहुत रोती, पूरा शरीर का इतना दर्द, मुश्किल में पड़ गई। 4th स्टेज का कैंसर, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि तड़फन बहुत है, सेवा करिए, ले जाओ। देवरानी से फिर फोन पर बात हुई तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, हो सकता है कि बाबा दर्द दे रहा हो पर पानी तो पीते रहो। शरीर साथ नहीं देता, कैसे जाऊं? फिर भी गई, मंदिर में जाकर जल चढ़ाती। गुरुदेव, सूचना मिली कि सूरत में कथा हो रही, आपकी कथा सूरत में हो रही है। सूचना मिलते से ही मैंने अपने परिवार वालों से कहा मेरी अंतिम इच्छा है, मेरा शरीर अब बचा नहीं है, मुझे सूरत की कथा के पंडाल में बिठा दो, वहां की मिट्टी को मैं शरीर से लगाऊंगी, बस आखिरी इच्छा यही है। मेरे प्राण भी जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं। हिम्मत कर कर मुझे मेरे परिवार वाले सूरत की शिव महापुराण कथा में आ गई। वहां पर कथा सुनी, कथा सुनकर इतनी हिम्मत आ गई, घर पर गई, बिस्तर पर बैठी, बाबा का नाम लेती, मिट्टी को पूरे शरीर पर मल कर आ गई और धीरे धीरे इतनी हिम्मत हो गई कि परिवार वालों से कहा कल की कथा में मैं खुद जाऊंगी, तुम मुझे छोड़ने मत जाना, मुझे छोड़ने मत जाना। दूसरे दिन की कथा में मैं पैदल चलकर पंडाल में पहुंच गई, कथा सुनी। कथा सुनने के बाद 7 दिन कथा का ऐसे ही निकल गया और आखिरी में जब कथा पूर्ण होकर मैं पंडाल से गई, फिर मेरी जांच होना थी। जांच के लिए मैं डॉक्टर के पास बोल पहुंची, जहां मेरा 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर को दिखाते से ही डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि पूरी की पूरी रिपोर्ट नील हो गई थी। डॉक्टर को मैं धन्यवाद देंगे। क्या बोल गुरुदेव, शायद मेरी देवरानी नहीं, स्वयं शंकर भगवान बोले होंगे कि तू शिव की मंदिर जाया कर, एक लेता। कहीं बैठी हो, मेरा नाम रेखा राजू भाई पाटिल, मैं बड़ौदा गुजरात से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं व्यासपीठ पर। आज मैं बाबा को, गुरुदेव मेरी सारी रिपोर्ट पत्र के पीछे लगाई है, हो सकता है इसमें कहीं रिपोर्ट हो। एक मेरी जीजी यहां बैठी है, जिसका विवाह 1996 में हुआ। कितने में? 96। जिसका विवाह 1996 में हुआ, बच्चा नहीं हुआ। अब 1996 में शादी हुई। मेरा नाम वैशाली, पति संजय माली है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शाहदा महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, मैं शाहदा महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 1996 में हुई थी। 30 साल से मेरे घर में औलाद नहीं हुई। कितने साल? 30। अब 96 से हिसाब लगाइएगा, 16 वर्ष तक हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। हाथ हिला दो जीजी एक बार। हाँ, बच्चा आया है साथ में, ले आओ उसको, ले आओ, उठाओ जरा, हाथ में उठाओ। हाँ, LED पर दिखाओ बच्चे को। हाँ, ले आओ, हाँ ले आओ, ले आओ। मेरी शादी 1996 में हुई थी। शादी को 30 साल हो गए। 16 साल डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में विचार कर लिया कि अब औलाद नहीं हो सकती, छोड़ दिया। 2023 में पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, वो भी चैनल चेंज कर रही थी
तो चेंज करते करते आपकी कथा टीवी पर सुनने में मन लग गया। उसी समय पर आपने कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, शंकर जी को जल चढ़ाना, रुद्राक्ष का महत्व, पशुपतिनाथ के व्रत का महत्व बताया और हमने वही करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, संतान का सुख 2023 से शंकर जी का पीछा पकड़ लिया। पहले हम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, हम शिव को जल नहीं चढ़ाते थे, हम शंकर जी को मानते नहीं थे, पर पहली बार आपके मुंह से कथा सुनकर, प्लेन करो प्लेन, पहली बार आपके मुख से कथा सुनकर शंकर जी का पीछा पकड़ा और छोड़ा नहीं। आप कहते हो शिव आपका बाप है, पिता है, शंकर को पिता मान लिया, आपकी कथा को पिता मान लिया और शिव जी पर भरोसा करा। जब गर्भ नहीं ठहरा तब मेरा मन करा कि एक बार सीहोर होकर आऊं। सीहोर चली गई, वहां का कंकर बीन कर पूजन करी। 5 महीने के बाद कंकर पूजन कर कर जब सीहोर से आई तो 1 जनवरी 2024 को मेरा गर्भ ठहरा। जब 1 जनवरी 2024 को गर्भ ठहरा, पर वापिस में गर्भ ठहरने के बाद 5 महीना पूर्ण हुआ था और मेरा गर्भ गिर गया। जब गर्भ गिर गया तो किससे कहूँ, वापिस अपने बाप के घर, अपने पिता के घर सीहोर चली गई और पशुपतिनाथ का व्रत का संकल्प लिया। वापिस कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा की कृपा से 30 साल के बाद 21 फरवरी 2025 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 30 साल के बाद, 30 साल। अब मेरी जीजियां जितनी बैठी है, अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, क्या 30 साल बाद औलाद हो सकती है? जरा विचार करिएगा, क्या 30 साल बाद संतान का सुख प्राप्त हो सकता है? आज की बहुएं, आज के बच्चे 2 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल में हार जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं देगा भगवान, हमें औलाद नहीं। और विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार अपने पिता के घर में कुबरेश्वर धाम पर जाकर 5 कंकर बीन कर उनकी पूजन कर कर शंकर जी से अपने दिल का भाव कहकर 1 कंकर उठाकर लाओ, रुद्राक्ष मांग कर लाओ, उसका जल शिव जी को चढ़ाकर पियो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। 1996 में शादी हुई और 30 साल के बाद मेरे बाबा ने संतान दी। तो ये